अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर का क्लस्टर ए का जो फर्स्ट डिसऑर्डर है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर उस पे बात करेंगे। ठीक है कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होते हैं, इनके कॉजेज़ पे बात करेंगे, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखेंगे अकॉर्डिंग टू DSM-5 टिया और ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत कॉमन डिसऑर्डर है। पैरानॉइड मींस के इन लोगों को बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात होते हैं। ठीक है, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज़ अ पैटर्न ऑफ डिस्ट्रेस। ये लोग जो हैं वो दूसरों पे एतबार नहीं कर सकते, दूसरों पे यकीन नहीं करते, सस्पिशियसनेस हर एक को जो है वो शक की नज़र से देखते हैं। ठीक है, और इनकी जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा ही जो है वो अजीब सा होगा। ठीक है, देखने में ही जो है वो ऑड लग रहा होगा। एसेंट्रिक वो अपने साथ ही जो है वो मशकूक से होंगे। ठीक है, हर एक छोटी छोटी बात पे शक करेंगे। ठीक है, कॉमनैलिटी की बात करें क्लस्टर ए में, पैरानॉइड पर्सनैलिटी जो है ये हर एक चीज़ पे शक करेंगे, हर एक छोटी छोटी बात पे जो है वो शक करेंगे। शिज़ॉइड की जो पहचान है वो ये है कि ये शक तो करेंगे, अपने सोशल रिलेशनशिप नहीं बनाते, फ्रेंड्स नहीं बनाते, सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली मेम्बर से शेयर करेंगे और उन्हीं से बात करेंगे। शिज़ो टिपल वाले जो हैं वो ना तो क्लोज़ रिलेशनशिप फैमिली के साथ बनाते हैं और ना ही सोशल रिलेशनशिप बनाते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन जो है वो भी जो है वो फ्लैट होता है, कोई एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन नहीं होता। फॉर सपोज़ अगर कोई पर्सन शिज़ोटेबल पर्सनालिटी के साथ है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए आगे जाके शिज़ोफ्रेनिया के अंदर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया जिसमें पर्सन का बिज़ार बिहेवियर है। ठीक है, आइसोलेटेड रहते हैं, मूड जो है वो फ्लैट इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ए के अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्टीन्यूअस उनका जो बिहेवियर है, जो उनका पैटर्न है वो डिस्ट्रेस होगा, लोगों पे यकीन नहीं करेंगे, लोगों पे जो है वो शक करेंगे, और किसी भी चीज़ के बारे में जो है वो दूसरों से रिलेटेड उनको ख़तरा होगा कि जो है वो इनका जो इरादा है और जो इनकी नीयत है। ठीक है, उस पे जो है वो शक की नज़र से ही देखेंगे कि ये मुझे जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे। सस्पिशियस हैं लोगों के इरादों को लेके कि ये लोग जो हैं वो ख़तरनाक हैं, हमें ख़तरा है, इस बात पे जो है वो इनको शक ही रहेगा। और जो है वो एटलीस्ट 7 सिम्टम्स में से जो है वो 4 प्रेजेंट होंगे तो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस किया जाएगा। क्राइटेरिया एक फर्स्ट पॉइंट, सस्पेक्ट्स विदाउट सफिशेंट बेसिस दैट others are exploiting, harming or deceiving him or her। सस्पेक्ट वाले बंदे को जो है वो शक की नज़र से ही देखेंगे, विदाउट सफिशेंट बेसिस, जिनका इनके पास जो है वो कोई भी जवाज़ नहीं होगा। ठीक है, दैट अदर्स आर एक्सप्लोटिंग, और दूसरे लोग जो इनके साथ हैं, ठीक है, वो इनका फ़ायदा उठाने वाले हैं। ठीक है, और वो इनको नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, वो इनको धोखा दे रहे, इनको इस चीज़ पे जो है वो शक ही रहेगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद अनजस्टिफाइड डाउट्स। ऐसे लोगों का जो माइंड है, ठीक है, वो इन थॉट से जो है वो भरा रहता है। अनजस्टिफाइड ऐसे शकों के साथ, ऐसे शक के साथ जिनका कोई भी लॉजिक नहीं है, जिनका कोई भी बेसिस नहीं है। ठीक है, इन जिसको ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। अबाउट द लॉयल्टी और ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ फ्रेंड्स और एसोसिएट्स।
इनको ये लगता है कि ये जो मेरा दोस्त है ये भी जो है वो लॉयल नहीं है मेरे साथ। और जो काम कर रहे हैं, जो काम करने वाले हैं, ठीक है, इनके साथ, इनको उन पे भी यकीन नहीं होता, ठीक है। वो इस बात पे भी जो है वो इनको शक ही होगा। इज़ reluctant to confide in other because of unwanted fear that हमेशा ये लोग जो है वो रिलक्टेंट रहेंगे, अवॉइड करेंगे, अपने मामूलात जो हैं वो लोगों से शेयर नहीं करेंगे, अपनी कोई भी बात जो है वो शेयर नहीं करेंगे। इन लोगों को जो है वो अनजाना सा एक खौफ है कि कल को जो है वो इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एज अ वीकनेस हथियार के तौर पे जो है वो यूज़ करे। इनको इस चीज़ का जो है वो खौफ शक रहता है। नेक्स्ट 4 पॉइंट, रीड हिडन डिमीनिंग और थ्रेटनिंग मीनिंग। कोई भी बात जो हार्मफुल नहीं है, ये लोग जो हैं वो उसमें से भी जो है वो अपनी मर्ज़ी की कोई थ्रेड निकाल लेंगे, ठीक है, अपना मतलब निकाल लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 5, परसिस्टेंटली बियर्स ग्रजेस फॉर सपोज अनफॉरगिविंग ऑफ इंसल्ट, इंजरीज और स्लाइड्स। हमेशा ये लोग जो हैं वो दिलों में बातें रखते हैं, कोई ना कोई बात, ग्रजेस रखते हैं लोगों के साथ। फॉर सपोज अगर किसी ने इनकी इंसल्ट कर दी है तो ये उनको माफ़ नहीं करेंगे, इंजरी हो गई है इनको तो ये माफ़ नहीं करेंगे, अगर गलती से पाँव लग गया है और ये गिर गए हैं तो तब भी जो है वो ये माफ़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट 6 पॉइंट है, परसीव्स अटैक्स ऑन हिज और हर करेक्टर। हमेशा ये समझेंगे कि किसी दूसरे बंदे ने जो है वो लोगों के सामने इसके करेक्टर पे जो है वो अटैक किया है, ये उसकी रेपुटेशन को जो है वो लोगों की नज़रों में ख़राब किया है। ऐसा होता कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग जो हैं वो अचानक गुस्से में आ जाएंगे, ठीक है, बदला लेने के लिए जो है वो तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट 7, हैज़ recurrent suspicious विदाउट जस्टिफिकेशन। अगेन एंड अगेन कॉन्टीन्यूस जो है वो इनको शक ही होगा विदाउट जस्टिफिकेशन, जिसका इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, ठीक है। फिडेलिटी मीन्स के सिंसेरिटी अपने पार्टनर को लेके। क्राइटेरिया बी डज नॉट अकर exclusively during the course of schizophrenia, a bipolar disorder or depressive disorder with psychotic feature or other psychotic disorder। क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग अगर जो है वो पर्सन करंटली शिज़ोफ्रेनिया में है, बाइपोलर डिसऑर्डर में है, या डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ है, या जो है वो डिप्रेसिव विद साइकोटिक फीचर के साथ है, या जो है वो एन अदर साइकोटिक डिसऑर्डर के साथ है, ठीक है, और फिज़ियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ एन अदर मेडिकल कंडीशन के साथ है। अगर उसको ये सिम्टम्स जो हैं वो शक और यकीन करने की जो आदत है वो इसकी वजह से हो रही है, तो फिर जो है वो हम पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज नहीं करेंगे। कॉजेज़ की बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो पैरानॉइड पर्सनालिटी जो है वो कॉज़ कर सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसमें जो है वो चाइल्डहुड नेगेटिव एक्सपीरियंस, कोई भी फ़िज़िकल और इमोशनल ट्रॉमा हो गया, ठीक है, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को जो है वो कॉज़ कर सकता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल और फिज़ियोलॉजिकल भी जो है वो हो सकता है। ये डिसऑर्डर इनहेरिटेंट भी हो सकता है, ठीक है, अगर फैमिली में डिलूशनल डिसऑर्डर और शिज़ोफ्रेनिया है तो ये डिसऑर्डर होने के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में जो है वो मेडिकेशन और साइकोथेरेपी जो है वो दोनों यूज़ की जाती हैं। मेडिकेशन में जो है वो एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी जो है वो ड्रग्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं।
और साइकोथेरेपी में जो है वो सीबीटी जो है वो उसको यूज़ करके जो पर्सन है, ठीक है, जो पेशेंट है उसकी जो नेगेटिव थॉट्स या जो उसके जो थॉट पैटर्न्स हैं, ठीक है, उसके जो डिस्ट्रक्टिव बिलीव्स हैं उनको चेंज किया जाता है। इसके अलावा जो है वो इसके अलावा ये भी है कि ये लोग जो है वो ट्रीटमेंट ज़्यादा जो है वो नहीं करवा रहे होते, क्योंकि इनको लग रहा होता है कि ये बिल्कुल ठीक है, इनको किसी भी ट्रीटमेंट की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये थेरेपिस्ट ये जो है वो किसी पे भी जो है वो इजीली यकीन और एतबार जो है वो नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है वो कोपिंग स्किल्स पे जो है वो काम किया जाता है, ठीक है। इनको एम्पैथी और ट्रस्ट पे जो है वो इनके काम किया जाता है। इसके अलावा सोशल इंटरेक्शन, इनकी सेल्फ स्टीम और कम्युनिकेशन पे जो है वो काम किया जाता है।